자의 뜬꽃 일세 가의 얘긴 믿게 예수 남기제 자의 뜬꽃 일세 가의 얘긴 듣게 예수 남기제 지스남의 해진득이 오나무에 예수 마시 지스남의 해반득이 오나무에 예수 마시 예수남 기제 예수 남의 믿기에 참아 예수 남의 믿기에 참아 예수 남의 믿기에 그리파 예수 남의 예수 남
되게 원함에 지스남에 해진되게 원함에 예수 마시 지스남에 해방되게 원함에 삼일계가 있게 예수남 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 이제 예수남 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 아멘 브라보 예수남 이제 예수남 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 이제 예수남의 밀디에 참아 예수남 예수남의 밀기에 그리파 예수남의 가르나 그와 예수남 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 할렐루야 예수남 예수남 이제 예수남 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 잘 믿게 가게 예수남 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 오브라고 테리 마이마호 예수남 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 예대 예수남 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 예제 예수남 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 이제 할렐루야 예수남 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 기제 예수남 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 기제 हालेलुया हालेलुया प्रभु यीशु मसीह बहुत धन्यवाद
हम जैसा मनुष्य के लिए इस दुनिया में कितना धर्म है, हर रोज रोज हमें अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा, पर उनकी बात को सुनते हुए हम थक गए। वो कहते यहाँ पे सच्चाई है, पर वहां पे खाली बातें दिखता है, कोई काम नहीं दिखता है। जब प्रभु यीशु मसीह सलीब पे चढ़ाया गया, प्रभु यीशु मसीह के सारे साथियों ने बहुत निराश में पड़ गए। वो सोचा था अभी सब खत्म हो चुका है, सब अंत में आ गया, आगे कोई आशा करना बेकार है। पर जब तीसरे दिन दफनाने जाने के बाद, तीसरे दिन जब प्रभु यीशु मसीह मौत को तोड़कर जीवित होकर दोबारा हमारे बीच में आ गया, तो सबके आंखें खुल गए और बहुत आनंदित हुआ। इसलिए आनंदित हुआ, इस दुनिया में जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। हम खाली सुनते रहा, बहुत दूर दूर से सुनते रहा परमेश्वर है, पर कभी हम अपने आंखों से देखा नहीं। पर जब प्रभु यीशु मसीह मृत में से जिलाया गया था, प्रभु यीशु मसीह के सारे साथियों को बहुत बहुत आनंद हुआ। वाह, हमारे बीच में आज क्या हुआ, सच में जीवित परमेश्वर अपनी महिमा हमें दिख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हम भी इसलिए अभी थके हुए नहीं हैं, हम बहुत आनंद में हैं, क्योंकि वही जीवित परमेश्वर को हम भी विश्वास के द्वारा देख लिया। आमीन। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह का जय हम गाना चाहेंगे। हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, सामर्थ में सबसे महान। आमीन। राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, सामर्थ में सबसे महान। महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो ये महिमा 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 हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की। हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। असंभव को संभव करने वाले प्रभु अनंत अनंत, असंभव को संभव करने वाला प्रभु अनंत अनंत। महिमा महिमा हो ये, आमीन हालेलुया। महिमा महिमा हो ये, महिमा 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 हो यीशु की, महिमा महिमा और जोर से महिमा हो, महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो। हालेलुया। महिमा महिमा हो ऊंचे आवाज से महिमा महिमा हो ये। हालेलुया 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 जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु, हालेलुया 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 जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। प्रेमी अनोखा शांति का राजा, करुणा का सागर, प्रेमी अनोखा शांति का राजा, करुणा का सागर। महिमा महिमा हो यीशु की, 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 महिमा हालेलुया। महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया
할렐루야 제 아멘 할렐루야 할렐루야 제 예수께 할렐루야 할렐루야 제 예수 아멘 알파 오메가 아시오가 섰다 아들 알파 오메가 아시오가 섰다 아들 예수 마이마 마이마 호 예수 아멘 마이마 마이마 호 예수 마이마 마이마 호 예수 오 할렐루야 Raja oka raja, bravo ka bravo, samatne sabse maha. Raja oka raja, bravo ka bravo, samatne sabse maha. Maima ho Yesu ki, maima ho Yesu ki, maima ho Yesu ki, maima ho Yesu ki. 할렐루야 할렐루야 제 예수께 할렐루야 할렐루야 제 예수께 할렐루야 할렐루야 제 예수께 할렐루야 할렐루야 제 아멘 브라보 할렐루야 할렐루야 제 예수께 할렐루야 할렐루야 제 예수께 할렐루야 할렐루야 제 예수께 할렐루야 할렐루야 제 Asamba samba karne wala Prabhu Angadianan Asamba samba karne wala Prabhu Angadianan que de cosare lo gongo mera Yesu jinnae o jagat ka udar karta hai papi ko bachata hai आके देखो सारे लोगों को मेरा यीशु जिंदा है वो जगत का उद्धार करता है
पापी को बचाता है। स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आया, मनुष्य कितना प्रेम किया, मनुष्य के बदले क्रूस तक खुद उस पर बलिदान हुआ। स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आया, मानव से कितना प्रेम किया, मानव के बदले क्रूस ताके खुद उस पर बलिदान हुआ। आके देखो सारे लोगों को, मेरा यीशु जिंदा है। वो जगत का उद्धार करता है, पापी को बचाता। आके देखो, हालेलुया। आके देखो सारे लोगों को, मेरा यीशु जिंदा है। वो जगत का उद्धार करता है, पापी को बचाता है। अंधों को आंखें देता, लंगड़ों को चलाता, बीमारों को चंगा करता, बूढ़ों को जिलाता। अंधों को आंखें देता, लंगड़ों को चलाता है, बीमारों को चंगा करता, बूढ़ों को जिलाता। आके देखो सारे लोगों, मेरा यीशु जिंदा है। वो जगत का उद्धार करता है, पापी को बचाता। आके देखो, आके देखो सारे लोगों, मेरा यीशु जिंदा है। हो जगत का उद्धार करता है, पापी को बचाता है। आमीन। करके वायदा हो गया है, जग में फिर वो आएगा, धर्मियों को ले जाएगा, पापियों को छोड़ देगा। करके वायदा हो गया है, जग में फिर वो आएगा, धर्मियों को ले जाएगा, पापियों को छोड़ देगा। आके देखो सारे लोगों, मेरा यीशु जिंदा है। वो जगत का उद्धार करता है, पापी को बचाता है। आके देखो सारे लोगों को, तेरा यीशु जिंदा है। ओ जगत का उद्धार करता है, पापी को बचाता है। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुआ है, जीवित उठ के आया, वो आसमान से उतर के आया हमें मार्ग दिखाने के लिए। और इस जमीन पे आने के बाद वो सलीब पे चढ़ गया हमारे पापों का दाम को चुकाने के लिए।
और वो क्रूस में से दोबारा कब्र में चले गया इस दाम को पूरा पे करने के लिए। और उसके बाद क्या हो गया, उस कब्र में से चिल्लाया गया है और आसमान पे उठा लिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। वही हमारा प्रभु है जिसका कब्र अभी तक खाली पड़ा हुआ है, जो आसमान पे सीधा उठा लिया गया है, अभी भी जिंदा है और बहुत जल्दी आने वाला है। ऐसा मिलके जो जी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को हम इस इंग्लिश गीत के साथ हम उनकी महिमा स्तुति करना चाहते हैं। Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you come to save us. You come from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, by death to faith, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Hallelujah. You come from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, by death to faith, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. दोबारा गाएंगे, Lord, I lift your name. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you come to save us. Oh, you come from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, by death to faith, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on hallelujah. You come from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, by death to faith, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name. We say you come from heaven. You come from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, by death to faith, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. हालेलुया, हालेलुया। मुझे लगता है थोड़ा सा ये अंग्रेज का गीत है, इसलिए आपके समझ से बाहर होगा। फिर भी बहुत अच्छी गीत है और मैं चाहता हूँ कि हम लोग थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी बोलना भी सीख ले। तो यहाँ पे कितना सुंदर वचन यहाँ पे लिखा हुआ है, You came from heaven to earth. प्रभु आप आसमान से उतर के जमीन पे आया, to show the way, हमें मार्ग दिखाने के लिए। From the earth to the cross, जमीन से सलीब पे चढ़ाया गया, my death पे, हमारा पापों का दाम चुकाने के लिए। और from the cross to the grave, सलीब से वो कब्र पे चले गए हैं, from the grave to the sky, और कब्र से दोबारा आसमान पे उठा लिया गया है। इसलिए Lord, I lift your name on high, इसलिए मैं तेरा नाम को ऊंचा करना चाहता हूँ। कितना सुंदर है, प्रभु यीशु मसीह आसमान पे उतर के आया और सलीब पे चढ़ाया गया और कब्र पे चले गया, फिर वो जिंदा उठ गया और आसमान पे चले गए। हालेलुया, हालेलुया। इस पे हम विश्वास करते हैं। इस गीत को हम इसलिए आनंद के साथ एक बार और गाना चाहेंगे। You came from heaven to earth. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my death to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky.
Lord, I lift your name. Amen. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name. Amen. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name. हालेलुया। सब हाथ उठा के सब मिलके गीत गाएंगे। You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का बहुत धन्यवाद, प्रभु का बहुत धन्यवाद। मुझे भी इतना अंग्रेजी आता नहीं है, पर मैं परमेश्वर के आराधना, उनके स्तुति करने के लिए कभी मैं पीछे हटना नहीं चाहता हूँ। हमेशा उस काम में तो हमेशा आगे बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण काम यही है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें, उनकी स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया। आज हम चाहते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह फिर से हमारे हृदय में नए तरीके से हम सबके हृदय में आए। सबके हृदय कुछ, मैं जानता हूं कुछ लोग मसीह में बहुत पुराना है, कुछ लोग नया है, पर मैं ये भी जानता हूं जितना हम प्रभु यीशु मसीह में समय बिताते रहते हैं, हमारे हृदय थोड़ा बोर हो जाता है, हमारा हृदय थोड़ा ठंडा हो जाता है। विश्वास पहले जैसा गरम गरम नहीं रहते, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमें दोबारा बुलाते हैं, अपने पास बुलाते हैं, ताकि हम ताजा ताजा होकर प्रभु का सेवा करें। हालेलुया। मैं अभी परमेश्वर के वचन को सबके लिए पढ़ना चाहता हूँ। यूहन्ना प्रकाशित का 2 अध्याय में जाएंगे। 2 अध्याय 4-5 आयत में ये लिखा है। जितना बाइबल है जिनके पास, सब बाइबल खोल के पढ़े। पर मुझे तेरे विरोध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। सो चेत कर कि तू कहां से गिरा और मान फिरा और पहले सा काम कर, और याद तू मान ना फिराओगे तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवार को उस स्थान से हटा दूंगा। आमीन, हालेलुया। मैं मानता हूं कि हमारे जीवन में सबसे खतरनाक काम यही है कि प्रभु को भूल जाए। मैं मानता हूं कि हमारे जीवन में सबसे दुखी काम यही है, हमारे हृदय में जो प्रभु यीशु मसीह के लिए जो प्रेम था वो ठंडा हो जाए। वो हमारे जीवन के लिए सबसे दुखी बात है और सबसे खतरनाक बात है। आज के वचन में क्या लिखा है? अब ये कहते हैं कि तुम पहला सा प्रेम को छोड़ दिया है। अभी परमेश्वर के आत्मा, पवित्र आत्मा इफिसुस कलीसिया के लोगों को ये कह रहा है कि तुम पहला सा प्रेम को छोड़ दिया। मैं जानता हूं हम मसीह में जीते हुए, चढ़ते चढ़ते हुए कुछ समय के बाद आराधना, प्रार्थना और वचन पढ़ना सब आदत सा हो जाता है, रूटीन बन जाता है और बिना मतलब के करते जाते हैं। ऐसा ही बिना सोचे, बिना मतलब के हम प्रार्थना में बैठ जाता है, आराधना में बैठ जाता है, वचन को पढ़ते रहते हैं और वो
ऐसा ही कुछ फॉर्मेलिटी पूरा करने के चक्कर में रोज रोज उसे करते जाते हैं। पर आप सबको पता होना चाहिए, परमेश्वर ऐसा ठंडा प्रेम वालों से बहुत नफरत करता है। ऐसा लोगों से परमेश्वर खुशी नहीं है। परमेश्वर हमसे चाहते हैं हमारे हृदय में हमेशा गरम गरम ताजा प्रेम ही रहे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज के वचन क्या कहते हैं कि तुम चेत करो, चेत करके ये देखो तुम कहाँ से गिरा, कहाँ से उस प्रेम को खोया, उस जगह पे लौट जाओ और वो मान फिराओ, पापों को छोड़ो जिस कारण से तो उस प्रेम को खोया था, उस पाप को अपना जीवन से हटा दो और दोबारा मान फिरा के मेरे पास आ जाओ। ये प्रभु यीशु मसीह के वचन है। हालेलुया। मैं जानता हूँ हमारे अंदर में जब तक ये पहला प्रेम ही रहेगा तो हम मास के लिए दुख उठा सकता है, मास के लिए हर समस्या को सहन कर सकता है। और हमेशा चाहे हम एक गीत गाएंगे, दो गीत गाएंगे, पूरी रात पर प्रार्थना करेंगे, तभी थकेंगे नहीं, कभी बोर हो जाएंगे नहीं, बल्कि हमेशा आंखों में आंस बहते हुए वही आराधना प्रार्थना करते जाएंगे। पौलुस के लिए वो दमिश्क शहर के नाम पे, उस शहर पे जाते समय मार्ग पे वो जी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को देख लिया। पूरा प्रेरित का काम में 3 बार वो अपनी गवाही लोगों को सुना रहा है। मैंने इस तरह प्रभु यीशु मसीह को पाया है। जब मैं प्रभु यीशु मसीह के विरोध में जा रहे थे, उनको मानने वालों को पकड़ने के लिए जा रहे थे, उस समय क्या हुआ था, परमेश्वर आसमान से प्रभु यीशु मसीह ने अचानक से मेरे आंखों के सामने अपना दर्शन को दिखाया, मेरे पास आया, सिर्फ मुझे बुलाने के लिए, मुझसे मिलाने के लिए मेरा प्रभु मेरे पास आया। मैं उस दिन को कभी भूल नहीं सकता है। हालेलुया। उस दिन को कभी मैं छोड़ नहीं सकता अपना दिमाग से, क्योंकि वही दिन मेरी आंखें खुल गया और मेरे समझ में आ गया इस दुनिया में सच्चाई कौन है, जी परमेश्वर कौन है, सच्चा सही मार्ग कौन है जिसपे मुझे चलना हो। हालेलुया। आप सबको पता है उसके बाद पौलुस के जीवन में कितना समस्या आया, कितना सताव आ गया। वो आजकल हमारा जैसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के लिए शुरू से आखिरी तक दुख उठाते रहा। आजकल तो हम जैसा बिगड़े हुए परमेश्वर के लोग तो परमेश्वर प्रभु में चलते हुए और आराम सुखदाई की ओर बढ़ जाता है। पर पौलुस ने अपने जीवन के शुरुआत से आखिर तक कितना दुख होता है प्रभु यीशु मसीह के लिए गिनना भी मुश्किल होता है। सवाल यही है, आप इतना दुख तकलीफ को कैसे सहन कर पाया? अगर हम स्वर्ग में जाके पौलुस से मिले, उन्हीं से यह सवाल पूछे कैसे आप उस दुख तकलीफ को सहन कर पाए हैं, तो पौलुस जरूर यही जवाब दे देंगे, क्योंकि जिस दिन मैंने प्रभु यीशु मसीह को पाए थे उस दिन का प्रेम को कभी मैंने भूला नहीं, जो मुझे बचाने के लिए मेरे जीवन तक आ गया, मेरे सामने तक आ गया। जब मैं प्रभु के लिए नहीं बल्कि उनके विरोध में जा रहा था, उस समय भी फिर भी इतना महान प्रेम को दिखाते हुए मुझे बचाने के लिए खुद मेरे जीवन में आया। मैं उस प्रभु यीशु मसीह के कदम को कभी भूल नहीं सकता, मानता हूं। इसलिए प्रभु पौलुस भी जीवन के आखिरी संस्था सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लिए हर दुख उठाते रहा और पूरा आग के समान जलते हुए प्रभु यीशु मसीह की खिदमत का काम में बन रहा। हालेलुया। मैं आशा करता हूं अभी जितना इस वचन को सुनते हैं, अब सबके हृदय में भी दोबारा जो प्रभु यीशु मसीह से मिलना था, वही प्रेम, वही पहला प्रेम आपके हृदय में दोबारा आ जाए, दोबारा वही प्रेम का आग लग जाए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे जीवन में भी मैं भी मसीह के खानदान में पैदा नहीं हूँ, पैदा हुआ नहीं था। बहुतों को पता है मैं 17 साल की उम्र में अपना घर से दूर, मेरा घर तो बिल्कुल गांव में था, फिर भी पढ़ाई के लिए शहर में चले गया और वहाँ पे बहुत मसीही लोगों को देखा। तब तक मैंने सोचा ये तो विदेश लोगों का धर्म है, विदेश लोगों का ईश्वर है, इसको मानना बहुत गलत बात है। मैंने उन्हीं को बहुत मैंने गाली दिया और मैंने उनके नाम से जो वो कहला जाता है, जो मसीह प्रभु यीशु मसीह के नाम को बहुत तुच्छ समझा।
ये क्या है, हमारा भगवान नहीं है, ये तो विदेशियों का भगवान है, उस पर विश्वास करना गलत है। पर मेरे मन में सच्चा मानना यही था, अरे परमेश्वर कहाँ है, भगवान कहाँ है, विश्वास कहाँ है, ईश्वर कहाँ है, सब इंसान का खेल है। मैं उस इंसान का खेल में मैं शामिल करना भी नहीं चाहता हूँ और उनके धोखा में खाना भी नहीं चाहता हूँ। मेरा मानना तो यही था, इसलिए मैं हर धर्म वालों को बहुत तुच्छ समझता था और उन्हीं के सारी बात को लेकर बहुत मजा उड़ाता था। पर कितना परमेश्वर के बड़ा अनुग्रह है, एक दिन प्रभु यीशु मसीह ने मेरे हृदय में अपना वचन के साथ आया। मैं इसको आपको ठीक से मैं समझा नहीं सकता हूं, पर इतना तो है, इतना विरोध करने वाला बच्चों के हृदय में प्रभु यीशु मसीह अपना वचन को साथ लेके आया और मेरे हृदय में जो पत्थर जैसा जो पूरा बंद पड़ा हुआ था, उस हृदय को तोड़ तोड़ के प्रभु यीशु मसीह ने मेरे हृदय के अंदर में ये बात बोल दिया कि तू जानते हो मैं जीवित हूँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे हृदय में सच में यही बात डाल दिया, तू जानते हो मैं जीवित हूँ। मैं बहुत अचंभा हुआ, प्रभु ये क्या बात है, अगर तू जीवित है तो मैं भी चाहता हूं मैं तुझको पाऊं। मैंने इसलिए अब तक तुझको मना किया था क्योंकि ये सब इंसान के मुंह से बने हुए शब्दों से बने हुए इंसान का खेल है, सच्चा परमेश्वर है नहीं। पर मेरा आत्मा पुकार रहा था, अगर परमेश्वर हो तो मैं भी उनसे मिलूं, मैं भी उनको पाऊं। तो तुरंत क्या हो गया, प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आ गया। उस दिन को मैं कभी भूल नहीं सकता। हाँ, अलग अलग तरीके से प्रभु यीशु मसीह जीवन में आते हैं लोगों के, पर मेरे पास कैसे आया, बिल्कुल वो बहुत तकड़ा आग के समान मेरे जीवन में आया। सच में जब मैं प्रभु को ऐसा पुकारते हुए, प्रभु तो सच्चा जीवित है तो मैं भी तुझको पाना चाहता हूँ, जब हाथ उठा के खड़े होके मैं पूरा प्रार्थना कर रहा था, क्या हो गया, आसमान से बहुत बड़ा आग उतरते हुए मेरे अंदर में गिरे हुए देखा। मैं बहुत अचंभा हो गया कि परमेश्वर ये क्या हुआ, परमेश्वर ये क्या हुआ, मैं जल जाऊंगा। पूरा मेरे अंदर में इतना तक आग गिर गया और वो मेरे अंदर को पूरा गरम गरम कर रहा था। उस दिन को मैं कभी भूल नहीं सकता। पूरा सिर से लेकर पैर तक पसीना से वो बहते जा रहा था। मैं अपने पास जो बैठे हुए दोस्त से कहा, मेरे शरीर को छू के देखो, मैं अभी जलने वाला, इतना मेरे अंदर में आग है, बहुत तेज से जलता है, मुझे छू के देखो। वो मेरे शरीर को छू के देखो, वो कह रहा है कि तेरा शरीर तो बहुत ठंडा है, क्या बात कर रहे हैं। पर सच में प्रभु यीशु मसीह उस दिन मेरे जीवन में आया, मैं उस दिन को कभी भूल नहीं सकता। और मैं जानता हूं अब तक मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए इतना समय, प्रभु यीशु मसीह के हर काम के लिए कैसे जीवन जी पाया। कभी कभी दुख तकलीफ बहुत आया, पर तभी भी कैसे मैं सहन कर पाया, उस दिन को याद करते हुए। चाहे मैं कितना तकलीफ में हो, कितना निराश में बैठ जाऊं, फिर भी मैं मना नहीं कर सकता। जो मेरे जीवन में खुद मेरे सामने आ गया, उस चीज परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को मना नहीं कर सकता। हिंदुस्तान में हिंदू है, मुसलमान है, बहुत तरह तरह का धर्म है। वो धर्म के लोग कहते हैं कि कैसे तुम जानते हो, कैसे साबित करके दिखाओ, क्यों प्रभु यीशु मसीह भी सिर्फ अकेले जीवित परमेश्वर है, हमारा भगवान भी सच्चा जीवित है, ऐसा बोलता है। मैं अंदर से हंसता हूं। क्यों हंसता हूं? क्योंकि तुम लोग बातें करते हो, पर मैंने खुद प्रभु यीशु मसीह को चख के देखा। तुम्हारे बातें है ना, मेरे जीवन के जो मैंने चख के देख लिया, इस गवाही के सामने कुछ भी नहीं है। कभी तुम मेरे गवाही को तोड़ नहीं सकता, चाहे मेरे प्राण को तुम काट के ले जा, तभी भी इस गवाही तो कभी ठंडा नहीं होगा, क्योंकि मैंने खुद चख लिया, पा लिया। हालेलुया, हालेलुया। वही है, प्रभु यीशु मसीह बहुत चाहते हैं कि हर व्यक्ति इस तरह, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को पाया, उस दिन के प्रेम को कभी ना भूले, उस प्रेम में बंद रहे। तभी क्या होगा, अंत तक हम प्रभु यीशु मसीह के लिए जीवन जी सकते हैं। अंत तक हम मसीह के लिए पूरा दुख उठाते हुए आखिरी तक अपना बुलावट को पूरा कर सकता है। हालेलुया। हमारे अंदर में कोई सामर्थ्य है नहीं। हम
पुराने नियम में कुछ लोगों को जानता हो, देखता हो, जिनको प्रभु यीशु मसीह ने बहुत आशीष दे दिया, पर उन लोगों ने वही प्रभु यीशु मसीह के वही आशीष को खोया, सब कुछ बिगाड़ दिया। सबसे पहले कौन है? शिमशोन को अच्छी तरह पता है। शिमशोन कौन सा आदमी था? परमेश्वर ने जन्म से अभिषेक कर दिया। वो अकेले 1000 लोगों को मार डाल पाया, 3000 लोगों को भी मार डाल पाया। इतना तकड़ा व्यक्ति, कोई उसके विरोध में खड़े हो नहीं सकता था। उनका ताकत कहाँ से आया किसको भी पता नहीं था। सिर्फ परमेश्वर उनको छुआ, इतना आशीष दे दिया कि पूरा 20 साल के लिए यहूदियों के लिए वो न्याय बन के रहा। पर क्या हो गया? एक वेश्या के चक्कर में वो क्या हो गया? अपना अभिषेक को खोया। प्रभु यीशु मसीह ने जो परमेश्वर ने जो आशीष उनको दे दिया, उनके जीवन में परमेश्वर ने बहुत महान काम किया। उस कामों को तुच्छ समझने के कारण एक वेश्या के साथ अपना शरीर के अभिलाषा को पूरा करने के चक्कर में क्या कर दिया? यही पवित्र चीज को खोया, बिगाड़ दिया। और उसके बाद क्या हो गया? उसके जीवन बिल्कुल खत्म हो गया, सब कुछ खत्म। यही है जैसा प्रभु यीशु मसीह ने बोला था, तू दुनिया के नमक हो, अगर नमक उसका स्वाद खोए और कैसे नामकीन किया जाएगा। हाँ, हम दुनिया के लिए, हर संसार के लिए प्रभु यीशु मसीह ने ज्योति के समान, नमक के समान बुलाया। पर अगर हम इसका स्वाद को खोएंगे तो हम कैसे इस दुनिया में दुनिया को नामकीन कर पाएंगे? बिल्कुल शिमशोन का जीवन यही था, और बिल्कुल वो सब कुछ खत्म हो गया। पर आपको पता है, जब शिमशोन ने अंत के समय अपने सारे पापों को पश्चाताप करते हुए परमेश्वर से पुकारा, हो प्रभु परमेश्वर, एक बार मुझे क्षमा कर, एक बार मुझे दोबारा मौका दे दे, एक बार मैं तेरे लिए कुछ करके जाओ परमेश्वर, एक बार मुझे दोबारा मौका दे दे। तो सबको पता है, दोबारा शमशोन के पूरा शरीर में सामर्थ आ गया, और बहुत लोगों को वो मरते हुए वो भी खुद मर गया। हालेलुया। ये शिमशोन के जीवन है, वो हमारे लिए क्या चुनौती देते हैं? वही है, चाहे कितना अभिषेक किए गए हो, कितना परमेश्वर से प्रेम पाए हो, तभी भी इसको खोगे ना तो उसके जीवन तो बिल्कुल खत्म हो जाता है। चाहे आप पहले कितना परमेश्वर से प्रेम किए हो, चाहे कितना पहले परमेश्वर ने आपको अभिषेक किए हो, कितना आत्मिक वरदान आपके दिए हो, फिर भी अगर उसको खोए हो, उसको बिगड़ दिए हो, तो अभी आपका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं? तुमने पहले प्रेम को छोड़ दिया। उन्हीं के लिए परमेश्वर कहते हैं, तुमने पहले प्रेम को छोड़ दिया। किस लिए छोड़ दिया? इस दुनिया के खुशी, सुखदायी, आराम, शरीर का अभिलाषा, उसको पूरा करने के चक्कर में इतना पवित्र चीज को तूने छोड़ दिया है। तब से क्या हो गया? हमारा जीवन तितर पितर हो गया, और कुछ रहा नहीं, सब कुछ खत्म हो गया। अभी इफिसियों कलीसिया के चर्च के लोगों के लिए परमेश्वर ये कहते हैं, अरे परमेश्वर, इफिसियों कलीसिया है ना, बहुत सा कलीसिया था, ऐसा नहीं है भाई दुनिया के पाप में फंसा हुआ था। मैं इसके लिए बहुत काम करने वाले थे, पर प्रभु यीशु मसीह ने क्यों दानता? क्योंकि तूने मेरे लिए काम तो कर रहे हो, पर तेरे हृदय ठंडा पड़ा हुआ है। मेरे लिए दान तो कर रहे हो, पर उस दान को करते हुए उस दान में कोई मेरे लिए प्रेम है नहीं। सिर्फ ये तुम्हारा धर्म बन गया, रीति बन गया, और तेरे अंदर में कोई सा भी काम में भी मेरे लिए कोई प्रेम नहीं दिख रहा। इसलिए तुमसे मैं कहना चाहता, तुमने पहले प्रेम को छोड़ दिया। और प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? अगर तुम मान नहीं फिराओगे तो मैं खुद तुम्हारे बीच में आकर तुम्हारे बीच में उस दीवार को तुम्हारे स्थान से हटा दूंगा। मैं ऐसा कामों को बहुत देखा। सच में परमेश्वर किसको दीवार देते हैं, इसको हम अभिषेक कह सकता है। पर मैंने बहुत परमेश्वर के बड़े बड़े दासों को देखा। पहले तो जंगली शेर के समान था,
पर अभी चुई के सामान है, अब इसे कुछ भी है नहीं। खाली वो कहते हैं पहले मैं ऐसा था, पहले मैंने ये किया था, अभी क्या? अभी तो कुछ भी है नहीं। हो गया क्या? क्योंकि परमेश्वर ने मेरे जीवन में जो दिवाते हैं उसको हटा के किसी और को दे दिया। बहुत परमेश्वर के दासों को मैंने देखा। मैं आपसे सीधा सीधा कहना चाहता हूं, जीवन के शुरुआत से भी महत्वपूर्ण क्या है? जीवन के अंत है। अभी आपको क्या मिल रहा है ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपके अंत में क्या रहा ये हमारे लिए बड़ी बात है। हालेलुया, हालेलुया। तो आशी को पाना, परमेश्वर को पाना, प्रेम को पाना बहुत बड़ी बात है, पर इससे भी बढ़कर महत्वपूर्ण बात क्या है? इससे अंत तक बचा के रखना चाहिए, अंत तक इसमें बने रहना चाहिए, वरना क्या होगा? दीवार को परमेश्वर हटा देगा। मैं जानता हूं हमारा सारामपुर में परमेश्वर ने बहुत आशीष दे दिया, बहुत अभिषेक कर दिया, बहुत अद्भुत काम किया, पर मैं जानता हूं अभी लोग परमेश्वर के उस प्रेम को खो दिया, छोड़ दिया, अपना इस दुनिया के संसार के सुखदायी आराम और वही चीज के पीछे भाग रहा। पहले जैसा प्रभु यीशु मसीह से प्रेम नहीं कर रहा, प्रभु यीशु मसीह का नाम को लेकर बहुत लोग बिजनेस कर रहा, पैसा कमाने के चक्कर में जा रहा, अपना पेट को भरने के चक्कर में जा रहा। तो क्या होगा? कुछ दिन के बाद परमेश्वर इस दीवार को हटा देगा हमारे सारामपुर से। मैं सीधा सीधा कहना चाहता हूं, मान फिराओ। इसलिए आज का वचन क्या कहते हैं? मान फिराओ, चेत करो, तुम कहां से गिरे हो। और क्या कहते हैं? उस जगह पे लौट के जाओ, और उस जगह में जो तूने पाप किया था उस पापों का पश्चाताप करो, उस पापों को जीवन से हटाओ और दोबारा नए सिरे से उस प्रेम का काम करना शुरू करो। हालेलुया, हालेलुया। 3 बात साफ साफ लिखा हुआ है। पहले क्या है? चेत करो, तुम कहां से गिरा, उस जगह पे लौट के जाना चाहिए। दूसरा क्या है? मान फिराओ, पश्चाताप करो। तुमने जो पाप किया, संसार दुनिया के सुकून आराम खुशियों को पाने के चक्कर में माश को छोड़ दिए हो, पश्चाताप करो, उस संसार दुनिया की चीज को छोड़ो, दोबारा माश के लिए सच्चा पूरे मान को लेके आ जाए, माश के लिए सच में जीने वाला बन जाओ। मैं भी इस बात को लेकर मुझे बहुत तकलीफ है। मैं शुरू में माश के लिए अपना जान तक देने के लिए तैयार था, पर कभी कभी अभी भी मेरे अंदर में माश के नाम को लेते हुए अपना नाम कमाने का इच्छा, माश का नाम को लेते हुए और अपना जीवन में कुछ बनने का और नामी होने का यही चक्कर, कुछ सफलता पाने का यही चक्कर और बेहतर चीजों को लेने का यही चक्कर मेरे जीवन में आ जाता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मान फिराओ, वरना मैं तुम्हारे बीच में आऊंगा और दीवार को हटा दूंगा। हालेलुया। इसलिए मैं मैं ये शब्द के साथ इसको समाप्त करना चाहता हूं। अब से 200 साल पहले अमेरिका में बहुत तकड़ा बेदारी को दिलाने वाला, बेदारी के लिए जो इस्तेमाल किया, एक तकड़ा परमेश्वर का दास था, उन्हीं का नाम है चार्ल्स फिनी। एक दिन उनके साथ वो सेवकाई करते हुए वो बहुत देखा, बहुत तकड़ा पवित्र आत्मा का काम को हर जगह पे देखा, हजार लाखों के लोगों को पश्चाताप करते हुए, जीवन के बदलते हुए उन्होंने देखा, नए नए मासिक लोगों को उन्होंने देखा। बहुत परमेश्वर का धन्यवाद। पर एक दिन क्या हुआ? अचानक से उनके जीवन में जो आग इतना तूफान के समान चलता था, एकदम ठंडा हो गया, थम गया, सब कुछ खत्म हो गया। चार्ल्स फिनी बहुत परेशान हो गया, प्रभु ये क्या हुआ? ये आग कहां चले गया? क्यों मेरे साथ और नहीं दे रहा प्रभु? तो परमेश्वर ने उनके हृदय में बात किया कि तुम हर काम को रोक देना, मेरे सामने दोबारा आ जाओ और पश्चाताप करो, क्योंकि तूने पाप किया। उस दिन वो अपने साथियों के साथ पूरा 1 हफ्ते के लिए उपवास के साथ बैठा, रोज हर एक घंटे में हर एक पापों को याद करते हुए परमेश्वर के सामने पश्चाताप किया।
ओ प्रभु, हमने तेरी महिमा को संभाल के रखा नहीं, बिगाड़ दिया है अपनी खुशियां, अपनी अभिलाषा के लिए। सच्चा पश्चाताप किया, वो खुद गवाही दे रहा है। पूरा 1 हफ्ते के बाद वो दोबारा आग हमारे बीच में आया है। हालेलुया, हालेलुया। मैं यही चाहता हूं। अभी बहुत लोग हैं, आग है नहीं, परमेश्वर के हाथ है नहीं, परमेश्वर के कोई सामर्थ्य दिखता भी नहीं है, फिर भी कहते हम ठीक है। बड़ी अफसोस, अगर हमारे जीवन में परमेश्वर के वही सामर्थ्य, आशीष, उनकी महिमा ना होता तो हम कुछ भी ना करता। पर अभी इसलिए अभी तक हम यहाँ पहुंच गया, वो हमारे साथ थे। इसलिए अभी हमें चेक करना चाहिए कि अभी हम प्रभु के साथ ही नहीं है। मेरे अंदर में वही प्रेम, पहला प्रेम अभी भी है या नहीं है, इसको चेक करना है। हालेलुया। सब मिल के गीत गाते हैं। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। आराधना कर मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी याद करूंगा मेरी सारी जीवन में। तू है, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। प्रभु यीशु मसीह, हम राजा शाऊल को अच्छी तरह जानते हैं, जिनका शुरुआत बहुत अच्छा था पर अंत बिल्कुल खराब था। प्रभु यीशु मसीह, हम चाहते हम शाऊल के समान ना रहे प्रभु। इसलिए हम आज के वचन को हृदय से दोबारा मानना चाहते हैं, अपने जीवन में लागू करना चाहते हैं कि हम पहला प्रेम को दोबारा अपने हृदय में दोबारा जिंदा करना चाहते हैं। वही प्रेम को दोबारा हम अपने हृदय में जला के रखना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम जानते हैं एक दिन था तुम मेरे जीवन में आया, एक दिन था तुम मुझको छुआ, एक दिन था तूने मेरे जीवन को पूरी तरह बदल दिया, एक दिन था तेरी वजह से मेरे आंखों में आंसू बहते बहते रहा, एक दिन था मेरे जीवन हृदय में सिर्फ तेरे नाम ही रहा, तेरे नाम के कारण दिन रात पुकारते हुए प्रार्थना करते रहा। पर प्रभु, कब से मेरा दिल ठंडा हो गया, कब से मेरे दिल में तेरा नाम ही ना रहा। संसार दुनिया की इधर उधर की बात से हमारा हृदय बिगड़ गया प्रभु। ओ प्रभु, वही पहला प्रेम को हम दोबारा पाना चाहेंगे, उस जगह पे दोबारा लौटना चाहते प्रभु। पवित्र आत्मा मदद करे, हम पश्चाताप करके उस जगह में दोबारा लौट के जाना चाहते हैं। ओ प्रभु, हमारे जीवन में जो काम तूने किया था वही काम को दोबारा मौका देखने का मौका दे। जो महिमा तूने हम प्रकट किया था वही तेरी महिमा को दोबारा हमें भी देखने का मौका दे। प्रभु यीशु मसीह, तेरे बिना हम जी नहीं सकता, इस ठंडा प्रेम के साथ हम जी नहीं सकता, इस ठंडा दिलों के साथ जी नहीं सकता। प्रभु, हमारे जीवन में आ, फिर से वही प्रेम को दोबारा हमारे हृदय में भर दे प्रभु। छो प्रभु, सबको छो प्रभु, नए सिरे से बदल दे। हर संसार दुनिया के गंदगी का बंधन यीशु मसीह के नाम से सब नशेद हो जा, तो दिया जाए। हालेलुया प्रभु, दोबारा आग लगा दे। धन्यवाद के साथ दुआ जी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की महिमा हो।